गुरु प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज 19 जनवरी ब्योरा मध्य प्रदेश में बाबा जी ने आज सत्संग फरमाया था जी। संगत जी, जो मैं आज आपके साथ साझा करने जा रहा हूँ जी। संगत जी, आप सभी से मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें जी। सात संगत जी, आज बाबा जी और हुजूर जी लगभग 9:20 पर स्टेज पर आ गए थे जी। और आज बाबा जी ने स्वामी जी महाराज की वाणी का शब्द लिया, जो कि एक चेतावनी का शब्द था। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में जम का भंडारा। बाबा जी ने लगभग 1 घंटे से ऊपर सत्संग फरमाया था जी। और साथ संगत जी, आज संगत कल के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा थी और माहौल बहुत ही अच्छा बना हुआ था जी। बाबा जी फरमाते हैं कि आप हमें समझा रहे हैं कि बाहर जो हम प्रकाश ही प्रकाश हमें दिखाई देता है, लेकिन स्वामी जी महाराज किस अंधेरे की बात कर रहे हैं? यह अंधेरा हमारी अज्ञानता का अंधेरा है। यहाँ प्रकाश का मतलब जो बताते हैं वह बाहरी आंखों से देखते हैं। आज हम बाहर देखते हैं और अपने चारों तरफ हमें प्रकाश दिखाई देता है। और इस शब्द के जरिए स्वामी जी महाराज हमारा ध्यान अंदर की ओर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आगे बाबा जी ने एक तुक में समझाया कि एका संगत एकत ग्रह वसदे, मिल बात न करते भाई। हमारी आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, लेकिन फिर भी हम आपस में बात नहीं कर पाते, क्योंकि मालिक को अंदर की बजाय हम बाहर ढूंढने लगते हैं। इस पर बाबा जी ने आगे फरमाया था कि सब कुछ घर में बाहर नाही, बाहर ढूंढे सो परम पुलाई। तो बाबा जी ने फरमाया कि भाई, मालिक हमारे अंदर है, लेकिन अज्ञानता के अंधेरे के कारण हम कहाँ कहाँ ठोकर नहीं खा रहे। जो चीज़ हमारे अंदर है, हम उन्हें बाहर ढूंढने में लगे हुए हैं। ये बाबा जी ने बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए समझाया था कि भाई, कोई वस्तु हमारे घर में गुम हो जाती है, वो उस वस्तु को हम ढूंढने बाहर लग जाएं, तो क्या कभी उस वस्तु तक हम पहुंच पाएंगे? आज हमारा भी यही हाल है। जो चीज़ हमारे मन रूपी अंदर है, हम उसको बाहर ढूंढने की बजाय बाहर हम सब ढूंढने पर लगे हुए हैं। आगे फरमाते हैं कि भाई, मालिक ने जो आपको देना था वह पहले ही दे दिया है। आज हम कह देते हैं कि हम तो भारी सेवा कर लेते हैं, तो हमें भजन की क्या ज़रूरत है और सिमरन की भी क्या ज़रूरत है। अब हमारा पार उतारा अपने आप ही हो जाएगा। परमार्थ हासिल करने के लिए क्या भारी सेवा बहुत है? आगे बाबा जी ने सेवा के ऊपर एक उदाहरण देते हुए समझाया था कि ए सेवा चाकरी, नाम बसे मन आए। जब तक भाई असल सेवा नहीं निभाएंगे, तब तक हमारा भारी सेवा करने का कोई फायदा नहीं है। सेवा भाई इसलिए दी गई है जिससे कि हमारा मन झुकना सीखे और हम और भी नीवा हो सकें। से आगे तुक में आता है कि और भी नीवा ओ फकीरा, और भी नीवा हो। इससे हमारा मन झुकना सीखे, मन में अहंकार खत्म हो जाए और हम विनम्रता में आ जाए। बाबा जी ने फरमाया कि भाई, असल सेवा हमारी भजन बंदगी है। अगर नहीं करेंगे तो हम ऐसे ही यहाँ पर ठोकरें ही खाते रहेंगे। आज हम में सबसे बड़ी जो बीमारी है वह हमें और
मैं तेरी की बीमारी में आज हम फंसे हुए हैं और इस हौमे की दीवार ने हमें मालिक से इतना दूर कर दिया है। बाबा जी ने आगे बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हुए कहा कि भाई, जब शरीर को कोई बीमारी आ जाती है ना, तो उसका इलाज हम दवाई खाकर कर लेते हैं, लेकिन मन पर लगी इस अहंकार रूपी बीमारी का इलाज हम कैसे कर पाएंगे? इस मैं और मेरी की दीवार को कैसे गिराना है, कैसे इस दीवार के उस पार जाना है, और तब तक हम नहीं कर पाएंगे जब तक हम अपने दायरे को बड़ा नहीं करेंगे। तब तक हम उस चीज़ की और असल की पहचान नहीं कर पाएंगे। आगे बाबा जी ने बड़े अफसोस के साथ फरमाया कहा था कि आज हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे पास हर चीज़ के लिए वक्त है, लेकिन उसको भूले बैठे हैं जिसने हमें सब कुछ दिया है। उदाहरण देकर समझाते हैं कि सब कुछ अपना एक राम पर आयो। जिसने सब कुछ दिया है, आज हम उसे ही भूले बैठे हुए हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया कि भाई, हम सब सत्संग इतनी दूर से क्यों आते हैं? ठंड में इतनी दूर से आए हैं, कोई ना कोई तो मकसद होगा ना। और यहाँ पर कोई आपकी हाजिरी तो नहीं लगनी ना। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि भाई, अगर हमसे कोई पूछ लेना कि आज कौन सी वाणी का शब्द लिया है या सत्संग हुआ था, तो हम बता नहीं पाते, क्योंकि हमारा सारा ध्यान बाहर की ओर फैला हुआ है। बैठे हम सत्संग में होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान अपने कारोबार काम धंधे में लगा हुआ रहता है। आगे बाबा जी ने सरदार बहादुर जी महाराज का उदाहरण देते हुए समझाया था कि मन एक जगह पर लगभग 20 से 25 मिनट से ज़्यादा नहीं टिक सकता, लेकिन हम जितना भजन में बैठ सकें, पूरा मन लगाकर ही बैठें। आगे बाबा जी ने एक दिन पहले संगत द्वारा बजाई गई ताली पर भी जिक्र किया कि भाई, सत्संग कोई मेला या पिकनिक स्थान नहीं है। भाई, सत्संग वह जगह है जहाँ हमें परमार्थ के बारे में समझाया जाता है, और जहाँ किसी की निंदा चुगली नहीं की जाती। यह वो जगह है जहाँ सिर्फ मालिक का गुणगान किया जाता है। अगर हमने इन चीज़ों को नहीं सीखा, तो भाई, हमने क्या सीखा है? यह रूहानियत नहीं है। आगे बाबा जी ने गुरु के बारे में फरमाया कि भाई, गुरु कहते किसको हैं? आज जो सामने बैठा है, हम उसी के आगे माथा टेकने लगते हैं। बाबा जी बोले, भाई, गुरु कोई शरीर नहीं है, गुरु शब्द है। लेकिन यह बात सही है कि शुरुआत हमें शरीर से ही होती है, क्योंकि शरीर शरीर को ही समझा सकता है। गुरु के पीछे दौड़कर या माथे टेक कर, नाक रगड़कर अपने मन को झूठी तसल्ली हम दे देते हैं। क्या भाई, किसी को शरीर की भक्ति करके कभी मुक्ति मिली है? बाबा जी ने आगे वाणी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि शब्द गुरु सुरत धुन चेला। शरीर ना तो गुरु बन सकता है, और ना ही भाई शरीर में चेला बनने की ताकत है। अब क्योंकि हमने अपने आप को शरीर के साथ जोड़ा है, इसलिए शुरुआत शरीर से ही होती है। बाबा जी ने हुजूर जी का भी उदाहरण देते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से फरमाया था कि भाई, हुजूर जी को 40 साल हमें यही बात समझाने की कोशिश की थी कि गुरु की शिक्षा हमारे लिए जरूरी है, ना कि गुरु का शरीर। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आज तक हम उनकी इस शिक्षा को समझ ही नहीं पाए। हम
गुरु के भारी दर्शनों को देखकर ही हम इसे मुक्ति समझ लेते हैं। अगर भारी आंखों के दर्शनों से मुक्ति मिल जाती तो भाई यह दुनिया कब की खाली हो गई होती। आगे बाबा जी ने दर्शनों का उदाहरण देते हुए समझाया कि भाई हम गुरु की गाड़ी के पीछे दौड़ दौड़ कर यह कहते हैं कि आज तो बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। जिसको हम दर्शन समझकर बैठे हैं उसको दर्शन नहीं, सिर्फ हम देखना कहते हैं। दर्शन वह एक अवस्था है, इस अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं ना, तो हम अपनी सुध बुध खो देते हैं और टकटकी लगाकर बस हम देखते ही जाते हैं। बाबा जी ने फरमाया कि भाई जिसको दर्शन देने हैं ना, उसको सात समुंदर पार भी मालिक दर्शन दे देता है। और भाई जिसको नहीं देना होता ना, उसको पास बैठे भी नहीं देते। आगे बाबा जी बोले, शरीर की भूख तो हम रोटी खाकर मिटा लेते हैं, लेकिन आत्मा की भूख तो तभी मिटेगी भाई जब हम मालिक के नाम का भजन सिमरन करेंगे। बाबा जी बोले, आज हम अपने मन पर इतनी महल चढ़ाए हुए हैं और सोच लेते हैं कि फलाने फलाने सरोवर में हम जाएंगे और हमारा पार उतारा हो जाएगा और हमारे कर्म उतर जाएंगे और पाप भी धुल जाएंगे। जब तक अपनी सूरत को हम शब्द के साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक मन पर चढ़ी ये मैल नहीं धुलेगी। आगे बाबा जी ने कपड़े का उदाहरण देते हुए समझाया कि बाबा जी बोले, जब कोई कपड़ा मैला हो जाता है तो हम कपड़े को रगड़ रगड़ कर धोने लगते हैं। जब दाग नहीं जाता तो हम उसे ललारी की पास ले जाते हैं और उससे हम कहते हैं कि इस कपड़े पर वह गूढ़ा रंग चढ़ा दे, जिससे इस पर लगा दाग वह खत्म हो जाए। फिर आगे बाबा जी ने फरमाया कि बीबियां अक्सर गाती हैं, गूढ़े रंग विच रंग दियो जी कि मैलियां नी साडियां रूआं। आगे बाबा जी ने फरमाया, जब तक खुद को शब्द से नहीं जोड़ेंगे तब तक मालिक का गूढ़ा रंग हमारे मन पर चढ़ी जन्मों की मैल को साफ नहीं कर सकेगा। आगे बाबा जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए समझाया, जन्म जन्म की इस मन को मैल लागी, काला हुआ स्याय। आज जन्मों की इस मैल से हमारा मन इतना काला हो गया है कि इस पर मालिक के प्रेम का गूढ़ा रंग तभी चढ़ पाएगा जब हम खुद शब्द और नाम के साथ जुड़ेंगे। आगे बाबा जी ने बड़े महाराज जी का उदाहरण देते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से समझाया कि भाई अगर हमें बारिश का पानी इकट्ठा करना हो तो हमें एक पहले साफ बर्तन की जरूरत पड़ती है। हमारा काम है हम बर्तन को साफ करें, आगे उस बर्तन को भरना भाई मालिक का काम है। अगर हमारा बर्तन ही मैला हुआ तो बारिश का पानी भी उस बर्तन में मिलकर मैला हो जाएगा। हमें उस मालिक को मन में बिठाना है तो उस मन रूपी बर्तन को पहले हमें साफ रखना पड़ेगा। आज हम थोड़ा सा भजन सिमरन करने लगते हैं, हमारी तो बात नहीं बन रही, क्योंकि भाई आजकल हमें हर चीज़ में जल्दी 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 रहती है, क्योंकि हमें हर समय गिनती की आदत सी एक पड़ गई है। हुजूर कहा करते थे कि भाई हमारा काम है बैठना और जो कुछ मिलेगा वह मालिक आपको आपका सूद समय जरूर देगा। फिर आगे बाबा जी ने डिग्रियों का उदाहरण देते हुए समझाया था कि आज किसी को डिग्री चाहिए होती है ना, तो उसे 14 साल या 15 साल पढ़ाई करनी पड़ती है। उस कड़ी मेहनत के बाद
उसको डिग्री मिलती है और हम थोड़ी देर में ही परख करने लग पड़ते हैं। आगे बाबा जी ने फरमाया कि आज हम कितनी आसानी से कह देते हैं कि हमें गुरु की क्या ज़रूरत है। हम तो सब आसानी से ही यहाँ से पार उतारा कर लेंगे। हम खुद ही इस मार्ग पर चल सकते हैं। बाबा जी ने इस पर फरमाया था कि भाई, अगर बच्चों को स्कूल में हम क्यों भेजते हैं? किताबें तो बाहर से भी मिल जाती। बाहर से किताबें खरीद कर हम बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? आगे बाबा जी ने फरमाया कि जैसे स्कूल में एक बच्चे को एक अच्छा माहौल मिलता है ना, ऐसे ही एक टीचर को मिलता है। वैसे परमार्थ में आने से एक अच्छा माहौल बनता है और हमारा मन यहाँ पर झुकना सीखता है। बिना मार्गदर्शक के हम एक कदम भी नहीं चल पाएंगे। आगे बाबा जी ने वाणी का उदाहरण देते हुए समझाया कि इस जग में नाम अलग है, गुरमुख वसे मन आए। यह जो नाम है, यह अलग है, यानी इसको कोई ढूंढ नहीं सकता। इसको हम तभी हासिल कर सकते हैं जब हम किसी गुरुमुख या संत महात्मा की शरण में जाएंगे। आगे बाबा जी फरमाते हैं कि भाई, आजकल हम ये सोच लेते हैं कि भाई किसी भी संत महात्मा या बाबे के कोले कोलो चले जाओ, बाबा अपने आप सब कुछ संभाल लेगा, हमें तार भी देगा। यह तो हमारी गलत फहमी है भाई। यह करनी का मार है। जो करेगा उसे ही मिलेगा, जो नहीं करेगा उसे कुछ नहीं मिलेगा। किसी भी बड़े से बड़े बाबे के पास चले जाओ, वह आपको सिर्फ युक्ति बता सकता है, लेकिन भाई भजन सिमरन आपको ही करना पड़ेगा। किसी भी गलत फहमी में ना रहिए। आगे बाबा जी ने बहुत ही अच्छी तुक के साथ हम सबको समझाया, बहुत ही सुंदर तरीके से, कि जब हम किसी दूसरे दूसरे देश जाते हैं तो हम वहाँ पर सेकंड सिटीजन कहलाते हैं। और दूसरे देश में भाई हमें वो हक नहीं मिलता जो हमें अपने देश में मिलता है। इसलिए आप जी हमेशा कहते हैं, यह धरती जिसको हम अपना समझकर बैठे हैं वह हमारी नहीं है। यहाँ तो हमें कुछ सालों के लिए भेजा गया है। यह मुल्क असल में हमारा मुल्क नहीं है। हमारा मुल्क तो सचखंड है। आगे बाबा जी ने कबीर साहिब जी का वाणी का उदाहरण देते हुए समझाया था कि हम वासी उस देश के जहाँ जात वर्ण कुल नाही, शब्द मिलावा होए देह मिलावा नाही। बाबा जी ने समझाया, भाई हमें अपने अंदर हौमे की दीवार को गिराना है और मालिक की पहचान करनी है। और वह पहचान कैसे होगी? हमारी भजन बंदगी से। तो भाई हमें अपनी भजन बंदगी पर जोर देना है और वही एक हमारा सहारा है। और यहाँ से जाते हुए आप अपने साथ एक ही पल्ले में बात गांठ बांध लो कि सिर्फ नानक के घर केवल नाम, केवल नाम। राधा स्वामी। तो साथ संगत जी, यह था वह सत्संग जो आज बाबा जी ने 19 जनवरी को ब्योरा मध्य प्रदेश में सत्संग फरमाया था जी, जो मैंने आज आपके साथ साझा किया है जी। साथ संगत जी, मैं आपको भी कहता हूँ, अपने आप को भी कहता हूँ कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा भजन सिमरन करना है, जिससे हम अपने प्यारे बाबा जी की खुशियों को हासिल कर सकें जी। साथ संगत जी,
अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें या ना करें यह आपके ऊपर है, लेकिन कमेंट्स में राधा स्वामी ज़रूर लिखा करें जी। तो संगत जी, जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। आप सभी को दोनों हाथ जोड़कर प्यार भरी राधा स्वामी जी।